चलिए, तो बिल्कुल सहज रूप से अपने आंखें बंद कर लें और 3 लंबी गहरी सांसें लें। जो बच्चे आंखें बंद नहीं कर सकते वो नीचे की ओर देख सकते हैं। अपनी आती जाती सांसों को महसूस करेंगे, जाते समय कैसी हो रही है और आते समय कैसी महसूस होती है। अब धीरे धीरे अपना ध्यान अपने वातावरण की ओर ले जाएंगे और अपने आसपास से आ रही आवाजों को सुनेंगे, उनके प्रति सजग हो जाएंगे। कुछ आवाजें पास से हो सकती हैं, कुछ आवाजें बहुत दूर से हो सकती हैं। कुछ आवाजें कंटिन्यू हो सकती हैं और कुछ आवाजें रुक रुक के आ रही होंगी। हर आवाज के प्रति मैं सजग रहूं। धीरे धीरे अपना ध्यान अपने बैठने की स्थिति की ओर लेकर जाएंगे और अपनी बैठने की स्थिति का अवलोकन करेंगे। और जब सहज महसूस करें तो अपनी आंखें खोल लें। बताइए, तो अब शेयरिंग करेंगे इसके ऊपर, फिर एक कहानी पढ़ेंगे, उस कहानी के ऊपर चर्चा करेंगे। ऋत्विक, बोलिए बेटा। आप अपना अनम्यूट कर लीजिए। ऋत्विक, हाँ मैसेज आया ना, अनम्यूट कर लीजिए। वेरी गुड। कैसे हो बेटा? बता, मैं ठीक हूँ। बताइए, मम्मी भी आपके साथ कर रही है तो मम्मी को धन्यवाद कहो पहले तो, है बेटा? है, मम्मी भी आपके साथ कर रही है। रीना मैडम अनम्यूट कर लीजिए हाँ और जी संजू सर, हो मैडम आप गया। भी अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, ठीक है। चलिए, तो कैसा लगता है ऋतिक बेटा, मम्मी से बात कराओगे? हाँ जी सर। अनन्या बेटा आंखें खोल लो। अनन्या बेटा आंखें खोल दो। हाँ, गुड। बताइए कैसा लग रहा है जी? सर अच्छा लगा बहुत। बहुत अच्छा लगा। जी तो ये रोज ये, हाँ रोज ऋतिक की क्लास ले, ये हमारे लिए खुशी की बात है। और आप साथ बैठो तो हमारी खुशी जो है वो दुगनी हो जाती है, क्योंकि जी हम सर। हैप्पीनेस की ही क्लास करते हैं। और जब हैप्पीनेस मदर फादर साथ करें तो हमारे लिए इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती, है ना? तो हाँ, रोज सुबह 9 बजे या 9:05 पे लगभग शुरू हो जाती है क्लास, तो हमारे लिए अच्छा लगेगा। अनया बेटा, आपके साथ भी पापा बैठे हुए हैं या कौन है? एक बार अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, आपके साथ कौन है बेटा? डैडी और मम्मी है।
वाह, बात कराइए बेटा। गुड मॉर्निंग, बात गुड कराइए। मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? नमस्कार सर। गुड बढ़िया सर जी, गुड मॉर्निंग। कैसा लग रहा है माइंडफुलनेस करके? बहुत अच्छा बताइए अच्छा सर। लग रहा सर। अच्छा लगा। चलो, ऐसे रोज ही 9 बजे हैप्पीनेस की क्लास होती है, तो उसमें बच्चे अपना माइंडफुलनेस कोई कोई कहानी के माध्यम से, है ना। अभी आप जुड़े जुड़े रहें तो आप भी देखेंगे कितनी बढ़िया बढ़िया एक्टिविटी और होती हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, और आज की कुछ एक कहानी मैं रीड करूंगा। उस कहानी को सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे और फिर उसके ऊपर चर्चा करेंगे, है ना। चलिए, तो कहानी मैं शेयर कर रहा हूँ। थोड़ा सा टाइम लगेगा, ज्यादा नहीं, 1-2 सेकंड लगेंगे, क्योंकि मेरे यहाँ थोड़ा सा नेटवर्क की वाईफाई में भी प्रॉब्लम हो रही है। चलिए, अब आपके स्क्रीन पे एक छोटी सी कहानी आई है, ठीक है। उस कहानी में कुछ बातें कही गई है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। रीना मैडम, हो गई है शो? हाँ जी सर, आ रही है। बढ़िया। करूं तो सर कहानी जी? में पढ़ रहा हूँ। हरमन का कहानी है आलू का पराठा। बहुत बढ़िया कहानी है। इसके ऊपर हम अगले वीक भी पूरी चर्चा करेंगे इसी कहानी को लेकर के। हरमन का मन हुआ कि जो मम्मी ने स्वादिष्ट आलू के पराठे दिए हैं उन्हें खा लूं। उसने अपना डिब्बा खोला और आलू के पराठे खाने लगा। उसने पहला कोर मुंह में डाला ही था कि उसकी नजर पास बैठे ही एक बच्चे पर पड़ी, जो पराठे को टुकुर टुकुर देख रहा था। हरमन ने सोचा, हो ना हो इसे भी भूख लगी है। वह उस बच्चे के पास गया और उसे एक पराठा दे दिया। बच्चे ने हरमन को थैंक यू कहा और झटपट पराठा खा लिया। हरमन दौड़कर बस में जा बैठा। उसने बचा हुआ पराठा खाया। पराठा खाकर हरमन ने मन ही मन मम्मी को थैंक यू बोला, क्योंकि मम्मी के स्वादिष्ट पराठों से आज 2 लोगों का पेट भर गया था। ठीक है, तो ये कहानी है, उसमें कुछ नीचे प्रश्न दिए हुए हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कि परिवार में हम लोग एक दूसरे की मदद कैसे करते हैं, यानी सब लोग एक दूसरे की मदद कैसे करते हैं। ठीक है, तो जो बोलना चाहे वो अपना हैंड राइज करेगा कि हम परिवार में एक दूसरे की मदद कैसे करते हैं। हम परिवार में एक दूसरे की मदद कैसे करते हैं। तो जो बच्चा बोलना चाहे वो अपना माइक अनम्यूट कर ले। गुड मॉर्निंग सर। सर आपकी आवाज चली गई है। छोटा सा बेबी है। चलिए, अब आ गई होगी हाँ। मेरी आवाज। हाँ तो जी। मैं ये गुड पूछ रहा मॉर्निंग था। सर। गुड मॉर्निंग बेटा, हम एक दूसरे में परिवार की मदद कैसे करते हैं? एक दूसरे सर जब सब उनके साथ काम में जुड़ के और उनकी मदद करके। जैसे बेटा कैसे कोई बेटा, उदाहरण दो, आप इन किस कामों प्रकार में? से मदद करते हो? अगर मेरी मम्मा खाना बनाती है तो मैं उनके साथ उनकी मदद करती हूँ खाना बनाने में या घर का काम करने में। वेरी गुड। ऋतिक, वेरी गुड। ऋत्विक, भाई ऋत्विक क्या मदद करता है? ऋत्विक बेटा अनम्यूट कर लो।
कोई नहीं, आप कर सकते हो। हाँ बोलिए बेटा, आप परिवार में सब लोग एक दूसरे की मदद कैसे करते हो? मम्मी अगर कोई काम करती है तो मैं करवाती हूँ। जैसे मम्मी कोई काम कर रही है और आपको कोई काम में उसके सहयोग किस प्रकार से करते हो? मम्मी से पूछूं या आपसे? है भाई? मैं अभी तो मम्मी आपके साथ ही बैठी है, पूछ सकते हैं हम, हाँ है ना ऋत्विक? बिल्कुल बिल्कुल। मम्मी थोड़ा जोर से बोलो बेटा, आपकी आवाज है ना कम आ रही। हाँ जब मम्मी किसी काम को करती है तो मैं भी उनको उस काम में मदद करवाता हूँ। बढ़िया है ना। तो देखो, जब मदद करवा करके हमें इतनी खुशी मिलती है, देखो उसको थैंक्स, मम्मी को भी हम थैंक्स बोल देते हैं ना, हमारे लिए कपड़े धोती हैं, खाना बनाती हैं, है ना, घर को साफ साफ रखती हैं, है ना, तो हम उसमें किस प्रकार से सहयोग कर सकते हैं, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यस कमिंग। भाई मैडम पूछ कभी रही है कमिंग, कभी मैं कहा यस कभी कमिंग। आपको भी परमिशन लेनी पड़ जाएगी, फिर देख लो। हाँ कभी भैया हमें भी मदद लेनी पड़ जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। चलिए बढ़िया। और कौन बोल रहा है? निश्चल, निश्चल, निश्चल ठाकुर। निश्चल, हाँ निश्चल ठाकुर। भाई निश्चल ठाकुर तो अभी सो के उठा भाई। अच्छा निश्चल, चलिए। आज अनया, अनया बोल रही है, अनया बोलिए बेटा। सर जी मैं अपनी मम्मी की हेल्प करती हूँ और मम्मी बिजी होती है तो मैं खुद अकेला होमवर्क करती हूँ और मम्मी को तंग भी नहीं करती हूँ, सबको रिस्पेक्ट से बात करती हूँ। अरे वाह, वेरी गुड, क्या वेरी बात। गुड। सर हाँ बेटा बोलिए, दिव्यांश बोलिए बोलिए, बोलो। अन्य को अन्य ही बोल रही है। हाँ बोलो बेटा। अनया बेटा, कहानी सुन के कैसा लगा आपको? आपने कहानी सुनी ना? सर जी हाँ बहुत अच्छा लगा ना, चलिए बढ़िया। सर जी और कोई? मदद करनी चाहिए। बिल्कुल, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए किसी न किसी कामों के अंदर, है ना। बिल्कुल बढ़िया। चलिए तो और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। किन किन काम के लिए ना, ऐसे कौन कौन है पर, जैसे मैं मेरी बताऊं, घर घर की साफ सफाई के लिए मैं पत्नी पे निर्भर हूँ, खाना बनाने के लिए मैं उन पे निर्भर हूँ, है ना, हो सकता है वो भी मेरे ऊपर किसी न किसी काम के लिए निर्भर हो, तो हम एक दूसरे पर निर्भर हैं, है ना। दूध के लिए मैं दूध वाले पर निर्भर हूँ, सब्जी के लिए मैं सब्जी वाले पर निर्भर हूँ, अनाज के लिए मैं किसान पे निर्भर हूँ। तो मैं अपने आसपास देख पाऊँ तो कौन बच्चा शेयरिंग करेगा कि हम किस किस काम के लिए किस किस पर निर्भर है, बताइए। जो बच्चे नहीं बोले हैं अभी तक वो बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए कई बच्चे नहीं बोले। मम्मी पर, और खाना बने उसमें सब्जी आएगी तो सब्जी वाले पे निर्भर रहेंगे, गेहूं का आटा आएगा तो किसान पे निर्भर रहेंगे, है ना, गैस आएगी गैस वाले पर निर्भर रहेंगे। तो हम क्या है, एक दूसरे पर निर्भर है या नहीं लावण्या बेटा? हाँ आप और बताओ और किस। हाँ बेटा बोलो। मैं टीचर पे निर्भर हूँ, मैं अपने टीचर पे निर्भर हूँ। वो मुझे अच्छी शिक्षा टीचर पे निर्भर क्यों हो बेटा? इसलिए
अच्छी शिक्षा देते हैं। अच्छी शिक्षा देते हैं। हाँ, हम अच्छी शिक्षा के लिए, सद्ज्ञान के लिए, अच्छे ज्ञान के लिए हम क्या होता है अपने गुरु पर निर्भर होते हैं। उसमें माता पिता भी आते हैं, है ना। माता पिता भी हमें अच्छी शिक्षा देते हैं, सुबह जल्दी उठना, फिर नहाना। अब उस समय तो आपके पास टीचर नहीं होता है, मम्मी पापा ही होते हैं ना। वो बताते हैं बेटा जल्दी उठो, फिर नहाओ। तो ये भी अच्छी शिक्षा है ना। अच्छी शिक्षा वही है जो मेरे जीवन को आगे बढ़ाए, मेरे को उन्नति की ओर ले जाए। प्रिया बेटा बोलिए। प्रिया बोलना चाह रही है, म्यूट अनम्यूट कर लीजिए, आपका माइक खुद कर सकते हैं। हाँ बोलिए बेटा। सर मैं कपड़े धोने के लिए अपनी मम्मा पे निर्भर हूँ। हाँ, कपड़े धोने के लिए अभी छोटे हैं तो मम्मी पर निर्भर हैं। और पढ़ाई करवाने के लिए मेरे पापा और मेरे ट्यूशन टीचर के ऊपर निर्भर हूँ। पढ़ाई के लिए हम टीचर्स और अपने ट्यूशन टीचर जो भी है, मम्मी पापा भी हमें पढ़ाई में सहयोग करते हैं, किताब कॉपी पेन है ना आदि हमें दिलाते हैं, तो उनके ऊपर भी हम निर्भर हैं। बढ़िया। और कोई बोलना चाहेगा? संजू मैडम आप भी बताइए, अपनी शेयरिंग करिए। संजू मैडम नहीं बोलती। संजू मैडम हाँ जी सर। आप बताइए, आप भी अपनी निर्भरता बताइए, सारे घर वालों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करिए। बिल्कुल सर। वैसे तो बच्चों खाना बनाने के लिए तो मेरे बच्चे जैसे मुझ पर निर्भर है ना, लेकिन वो जो खाना बनता है जैसे सर ने बताया सब्जियां वगैरह आती हैं या कुछ भी बाहर से आता है, तो उसके लिए मैं अपने हस्बैंड पर निर्भर हूँ, क्योंकि वो बाहर से सारा सामान लाते हैं, तभी वो खाना बनता है, तभी वो काम हो पाता है। तो इसलिए हर आदमी किसी ना किसी काम के लिए किसी ना किसी पर निर्भर होता है ना। बढ़िया। तो अब एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। और सभी अपने अपने जगह पर बिल्कुल आराम से बैठ जाएंगे और एक छोटी सी एक्टिविटी करनी है। एक्टिविटी ये रहेगी कि 2 मिनट अपने को आंख बंद करके बैठना है और अपने माता पिता को थैंक्स बोलना है। हम किन किन कार्यों के लिए उनको थैंक्स बोलें, है ना। ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जिनके लिए हम उनको थैंक्स बोलें, ठीक है। फिर शेयरिंग करना कि सर मैंने इस काम के लिए उनको थैंक्स बोला, ठीक है। तो 2 मिनट आप अपनी आंखें बंद करके बिल्कुल शांत भाव से बैठ जाए। अपने मदर फादर को हम थैंक्स बोलें कि उन्होंने हमारे लिए ये कार्य किए। चलिए तो शेयरिंग करते हैं हम 1 मिनट के लिए, ठीक है। तो रीना मैडम को ले लेते हैं। चलिए मैडम। रीना मैम आपने थैंक्स बोला, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी सर, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है बच्चों मेरी? आ रही है मैडम, आवाज आ रही है। हाँ हाँ आवाज आ जी। रही है। हाँ जी सर जी मैंने अपने माता पिता को अच्छी शिक्षा देने के लिए धन्यवाद बोला बच्चों, अच्छी परवरिश दी उस बात के लिए भी धन्यवाद बोला, और मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि मैं आप लोगों को पढ़ा सकूं, है ना। वो भी तभी हुआ ना जब मेरे मम्मी पापा ने मुझे अच्छी शिक्षा दी, तभी मैं आप लोगों को पढ़ा पा रही हूँ। तो इन सब चीजों के लिए मैंने अपने मम्मी पापा को थैंक यू बोला। चलिए बहुत बढ़िया। और कोई बोलना चाहे? अनया बेटा आपने किस किस सर के एक लिए छोटा थैंक बच्चा किया, उठ गया बोलिए। है।
हाँ बढ़िया। हेलो बेटा, चलिए बेटा। अनया बेटा, हाँ बेटा अनम्यूट करिए, बटन दबा के अनम्यूट कर लीजिए। हाँ बटन दबाइए बेटा। आपके पास माइक होता है। दबा नहीं, अनम्यूट नहीं हो रही सर। नहीं हो गई। हाँ अब बोलिए हो बेटा। गई। मम्मी बोलिए। पापा को थैंक्स बोलना चाहती। किस लिए बेटा? आप क्यों थैंक्स बोलना चाहती हैं? किस किस काम के लिए? सर जी, ये पापा मुझे अच्छी शिक्षा देते हैं। बिल्कुल, है ना। मम्मी पापा हमें अच्छी शिक्षा दिलाते हैं, हमारे अच्छा सा पालन पोषण करते हैं, तो हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक अच्छी शिक्षा दिलाई और अच्छे से पालन पोषण किया, है ना। तो जब हम उनके प्रति कृतज्ञ होंगे तो हमारे बच्चे भी हमारे प्रति कृतज्ञ होंगे ही, ये नियम है। जब हम कृतज्ञ नहीं होंगे अपने माता पिता के, तो हो सकता है हमारे बच्चे भी कृतज्ञ ना हो, है ना। तो पहले हम माता पिता हैं, तो हम अपने से बड़ों के जो भी हमारे योगदान रहा है हमारे जीवन को सफल बनाने में, तो उनके प्रति हम कृतज्ञ रहें, उनके प्रति हम थैंक्स रहें, आभार व्यक्त करें, है ना। तो हमें अच्छा लगेगा। ठीक है। तो मैं एक तो सभी टीचर्स जुड़ी हुई है, रीना मैडम और संजू मैडम, और कुछ पेरेंट्स जुड़े हुए हैं। ऋतिक बेटा बोलिए बोलिए बोलिए। ऋतिक बोलिए बेटा। हाँ बेटा बोलिए, माइक खुला है आपका। हाँ बोलिए। मैंने अपने मम्मी पापा को थैंक्स बोला। हाँ बढ़िया बेटा। किस लिए? चलिए, है ना। तो मम्मी पापा पता नहीं किस किस अभाव में, है ना, खुद अपना पेट काट करके किस किस अभाव में अपनी जिंदगी को जी करके और हमारे लिए करते हैं। ठीक है। तो हम उनके प्रति थैंक्स हमारा बनता ही है। और भी बच्चों के हाथ खड़े हैं। सुबह राज का है, लेकिन वो शायद से माइक जुड़ा हुआ नहीं है। आकांक्षा, आकांक्षा बोलिए बेटा। हाँ बोलिए बेटा। सुबोध राज के नाम से जुड़ा हुआ है, लेकिन माइक नहीं जुड़ा हुआ है बेटा। आप माइक पे क्लिक करके माइक जोड़िए। आपके पास एक माइक का बटन होगा, वो नहीं जुड़ा हुआ आपका, देख लीजिए उस पे एक बार। निश्चल बेटा आप बोलना चाहोगे? निश्चल ठाकुर, गुड मॉर्निंग बेटा, बोलो कैसे हो? निश्चल की भी आवाज नहीं आ रही है शायद से, पता नहीं क्या। निश्चल शायद से कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए, एक तो मैं अनया बेटा के पेरेंट्स से थोड़ी रिक्वेस्ट करूंगा कि हैप्पीनेस की क्लास कैसी लगती है, आज की कहानी सुन के कैसा लगा, एक सेकंड, 1 मिनट या 2 मिनट के एक वीडियो बना लेना बोलते हुए, और वो आप इनके क्लास टीचर को भेज देना। ठीक है। तो वो मेरे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरे को अगले शुक्रवार को मेरी प्रेजेंटेशन करनी है कि हैप्पीनेस क्लास से बच्चे क्या सीखते हैं, है ना। तो मदद लेके छोटा सा वीडियो बनाना है। ठीक है। वैसे आपको इतना बोलना है, नमस्ते, हमें हमारी जो हैप्पीनेस की क्लास होती है रोज ही लेती हूँ और अब मैं एक दिन वो नहीं करती। हाँ नहीं बढ़िया है। तो एक छोटा सा वीडियो अगर आप बनाएंगे तो मैं आगे अपने बड़े जो हमारे लोग हैं उनको मैं दिखा पाऊंगा। ठीक है ना। ये क्लास तो रिकॉर्डिंग हो रही है, ये तो दिखानी है, और छोटे छोटे वीडियो हम बना रहे हैं बच्चों के कि हैप्पीनेस क्लास से आपको क्या क्या फायदे होते हैं, कौन सी कहानी आपको अच्छी लगती है, कौन सी एक्टिविटी अच्छी लगती है। 1 या 2 मिनट का, ज्यादा नहीं। ठीक है बेटा। बहुत सामने खड़ा करके आराम से बना लो। अन्य की क्लास है बेटा। कौन बोल रहे हैं? मैम अन्य की कौन सी क्लास में हो आप? अन्य कौन सी क्लास में हो? अन्य हमारी अनया बेटा क्लास कौन सी है आपकी? तो कैमरा है, स्टॉप कैमरा।
कैमरा हो। फर्स्ट ये में है आनंद ये प्रकाश रीना, के नाम से भी जुड़े हैं। फर्स्ट में है या नया आनंद प्रकाश। समर चंद्रा ठीक है समर चंद्रा नाम बता अपना। क्लास में बोले आनंद प्रकाश के नाम से कौन बोल समर बोलो चंद्रा। बेटा। समर गुड चंद्रा बोल। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो सर? सर बढ़िया। बढ़िया है। बच्चे का नाम क्या है? आपके नाम से जुड़ा हुआ है फिर, है ना? हाँ बच्चे का नाम है समर चंद्रा, कुछ करना कौन सी क्लास में है? फर्स्ट क्लास में। अच्छा अच्छा। क्योंकि अब बच्चे स्कूल नहीं आते हैं ना, इसलिए थोड़ा सा उतना परिचय नहीं हो पाता है। अभी सर इनकी टीचर बदलना। हाँ, तो थोड़ा ये हैप्पीनेस की क्लास सुबह 9 बजे ऊपर, और बच्चों से ही पूछते हैं, तो बच्चों को भी अच्छा लगता है और हमें भी अच्छा लगता है। ठीक है सर ठीक है। तो सभी टीचर्स का धन्यवाद। और रीना हाँ मैडम, जी सर। संजू मैडम, हमारी थोड़ी रिक्वेस्ट है, आपके पास कुछ फोटो हो प्राइमरी की माइंडफुलनेस करवाते हुए या कुछ एक्टिविटी कराते हुए हैप्पीनेस से संबंधित कोई पड़ी हो पुरानी, तो प्लीज मेरे को शेयर जरूर कर दें। ठीक है सर। हाँ, क्योंकि मैं कोलाज सा बना रहा हूँ, उसमें आपके सहयोग की मैं अपेक्षा रखूंगा अगर हो तो। हाँ जी सर देखिए। चलिए, तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और अब चेकआउट से हम क्लास को समाप्त करते हैं। ठीक है, कल फिर परसों, कल संडे है, परसों मिलेंगे 9 बजे। तो अब आंख बंद कर करके 2 मिनट 1 मिनट जो भी है, आज की जितनी भी चर्चा हुई है उसको आप एक बार रिकैप करें। हाँ English वाले क्लास